जी तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको अहम खबर देते चले मुल्तान से। मुल्तान में स्कूल खोलने से कबल रैशनलाइजेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया। तमाम उस्ताद जो स्कूल में अपनी सीट के हवाले से ज़्यादा थे, उनको करीबी स्कूल ट्रांसफ़र कर दिया गया। तमाम उस्ताद अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर अपने स्कूल के बारे में मालूमात ले सकते हैं। उस्ताद अपने ट्रांसफ़र की तफसील उस्ताद सेस ऐप के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। जिन उस्ताज़ा के तबादले करीबी स्कूल में किए गए हैं, उनके 3 दिन में ज्वाइन करने की हिदायत भी की गई है। हर स्कूल में टीचर्स के तबादले की तफसील भी भेज दी गई। जिला मुल्तान की हदूद में दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। जिला मुल्तान की हदूद में बेट के इलाकों में सैकड़ों वादियां ज़ेरे आब। सैलाबी पानी दाखिल होने से बेशतर घरों की दीवारें गिर गई और कमरों में दरारें पड़ गईं। मकीनों ने अपना सामान खुले आसमान तले मुंतकिल कर दिया। लाइफ स्टॉक के लिए चारे और पीने के साफ पानी की कमी। दरियाए चनाब में हेड त्रेमो के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। हेड त्रेमो के मकाम पर 1,45,000 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम पर मौजूद है। हेड पंजनत पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेड पंजनत पर 1,26,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। जी तो नाज़रीन, मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के सालाना दाखिलों की आज आखिरी तारीख है। उम्मीदवार आज शाम तक ऑनलाइन दाखिले जमा करा सकेंगे। यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से MA, BSc, HD, MSc, MPhil के मुख्तलिफ शोबाजात में दाखिले शुरू किए गए थे। मुल्तान में यूनिवर्सिटी ने MPhil और PhD के दाखिला टेस्ट 7 सितंबर को होंगे, जो कि यूनिवर्सिटी में ही होंगे। जिला मुल्तान में मंशियात, शराब फरोशी, बिजली चोरी, किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी के केसेस बढ़ने लगे। मुल्तान में प्रोहिबिशन ऑफिस में इस वक्त लड़ाई झगड़े, नाजायज असला, साउंड एक्ट के खिलाफ वर्जी समेत दीगर जराइम में मुलविस 16 से जायद मुलजमान को प्रोहिबिशन भेजा गया है। जलालपुर पीरवाला में 316 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि शुजाबाद में मंशियात के 4 मुलजिमान को प्रोहिबिशन पर भेजा गया। मुल्तान में मंशियात के 400 से जायद मुलजिमान को प्रोहिबिशन ऑफिसर के हवाले किया गया। मुल्तान में बिजली चोरी के 800 से जायद मुलजिमान को प्रोहिबिशन ऑफिसर के हवाले किया गया। मुल्तान में नाजायज असला, किराएदारी एक्ट तहत के खिलाफ वर्जी और साउंड एक्ट के 108 मुलजिमान को प्रोहिबिशन भेजा गया है। प्रोहिबिशन ऑफिसर के हवाले किए जाने वाले मुलजिमान को 1 से 2 साल प्रोहिबिशन भेजा जाएगा। प्रोहिबिशन की सजा पाने वालों में मंशियात फरोशी में मुलविस 18 खवातीन भी शामिल हैं। मुल्तान प्रोहिबिशन की सजा पाने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। नाज़रीन, महकमा एंटी करप्शन की जोहराबाद में बड़ी कार्रवाई। महकमा मादनियात का 16 स्केल का ऑफिसर और ड्राइवर को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन खुशाब ने आतिफ शौकत असिस्टेंट डायरेक्टर तफ्तीश की सरबराही में कार्रवाई करते हुए तारिक महमूद मजिस्ट्रेट की निगरानी में अब्दुल शकूर हेड क्लर्क और अजीज अहमद ड्राइवर महकमा मादनियात खुशाब को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने ठेकेदार वहीद शाह को ठेका देने की मद में पैसे बटोरे थे। मुलजमान पहले भी ठेकेदार से 57,000 रुपये रिश्वत ले चुका है। मुलजमान से निशान ज़दा नोट बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नाज़रीन, कमिश्नर साजिद जफर डाल की ज़ेर सदारत इजलास सिटी पैकेज के तहत जिला डेरा गाजी खान की तरक्याती मंसूबों का जायजा। डिप्टी कमिश्नर तारिक फारूक और दीगर अफसरान शरीक। इजलास में हाईवेज, बिल्डिंग्स, लोकल गवर्नमेंट के मंसूबे ज़ेर गौर, PHA, पब्लिक हेल्थ और दीगर महकमों के मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला की हिदायत पर कबायली इलाकों में एमरजेंसी सर्विसेज के लिए जल्द मोटर बाइक एम्बुलेंस शुरू करने का फैसला। भारती फाजला कच्छ में रेस्क्यू 1122 के स्टेशन के तामीरात पर गौर किया जाएगा। कोहे सुलेमान रेस्क्यू स्टेशन की तकमील के लिए 30 दिसंबर तक की डेडलाइन जारी कर दी गई। रेस्क्यू स्टेशन की फिलिंग्स का काम जारी है और इसके अलावा फंक्शन का काम जारी। इजलास में ब्रीफिंग भी दी गई। रेस्क्यू स्टेशन के 4x4 4 एम्बुलेंस और 2 फायर व्हीकल की खरीदारी का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया। कोहे सुलेमान के 7 ऊंचे मकामात पर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स का तामीराती काम जारी है। 5 साइट में 4 बार्थी, मुबारकी, गलकी, मठ, चांडिया में टूरिस्ट रिजॉर्ट्स मुकम्मल। कबायली इलाकों में D और TDCP की निगरानी में पार्क वेज और सियाही मकामात के फ़रोग के लिए इक़दाम जारी है। कबायली इलाकों में अमन मान के क़याम के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के 8 थानों की नई इमारतों की तकमील के लिए 30 नवंबर तक की हतमी तारीख दी गई है। नाज़रीन, हाई कोर्ट में चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने नोटिस जारी करते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया।
जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने जुडिशनल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। आटे और चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कीमतों में इजाफे की वजह से आम शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत ने आटे और चीनी की कीमतों में कमी के लिए क्या इकदाम किए हैं? दरख्वास्त गुजार का कहना है कि अदालत आटे और चीनी के बारे में रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। अदालत कीमतें कंट्रोल करने के अहकाम जारी करे। नाज़रीन, रुख करेंगे मुल्तान का। तमाम अस्पतालों में इंसदाद डेंगू काउंटर कायम करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान ने अहकाम जारी कर दिए। THQ देही मराकज़ सेहत, टाउन अस्पतालों, बुनियादी मराकज़ सेहत में फौरी तौर पर डेंगू काउंटर्स कायम किए जाएं। अस्पतालों के MS को फौरी तौर पर अस्पतालों में और मराकज़ सेहत में डेंगू काउंटर्स कायम करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। डॉक्टर अरशद मलिक के मुताबिक जबकि रिपोर्ट फौरी तौर पर CO ऑफिस जमा कराने की हदायत भी जारी की गई हैं। काउंटर्स कायम न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लिए चलेंगे मुल्तान, जहां पे बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर राना इखलाक अहमद खान को बल्दियाती इंतखाबात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ADC हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को मतलूबा डेटा फराहम करेंगे। ADC हेडक्वार्टर कायदे के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को मतलूबा मदद भी फराहम करेंगे। नाज़रीन, रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पे असिस्टेंट कमिश्नर जनरल ख्वाजा उमैर महमूद का तबादला कर दिया गया है। मुल्तान में ख्वाजा उमैर महमूद को असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा कलीम यूसुफ को SNGAD रिपोर्ट करने का कहा गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नाज़रीन, अब आपको अपडेट देते चले। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा नासिर इकबाल ने कहा है कि मॉनसून इंतजामात के हवाले से सीवरेज के साथ साथ डिस्पोजल स्टेशन डिवीजन में खसूसी डी-स्लेटिंग मुहिम भी तेज की जाए। कलेक्टिंग टैंक्स और स्लिच केयर की भरपूर तरीके से सफाई करवा कर तमाम डिस्पोजल स्टेशनों को फ्री फॉल पोजीशन पर लाया जाए ताकि निकासियाब से मुतल्लिक शिकायत में कमी वाक़या हो सके। बारिशों के दौरान पानी का बर वक्त इखराज यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने तमाम डिस्पोजल स्टेशनों के पंप, जनरेटर, डी वाटरिंग सेट समेत तमाम मशीनरी को 100% ऑपरेशनल हालत में रखने की भी अहकाम जारी कर दिए हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार सूरज मियानी डिस्पोजल का अचानक दौरा करने के दौरान किया। डायरेक्टर वर्क शहजाद मुनीर, डिप्टी डायरेक्टर डिस्पोजल स्टेशन आरिफ अब्बास, असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्पोजल स्टेशन मोहम्मद तारिक और दीगर अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। इस दौरान MD वासा ने सूरज मियानी डिस्पोजल स्टेशन के तमाम कलेक्टिंग टैंक्स, पंप हाउस और जनरेटर रोजमर्रा का मुआयना किया। बाद अज़ां MD वासा ने किला कोना के करीब गोडरी ग्राउंड चा बरकत वाला के इलाके में निकासी सीवरेज नॉर्थ डिवीजन मोहम्मद साजिद को मौके पर तलब किया और फौरी तौर पर खसूसी डी-स्लेटिंग टीम तैनात करने और निकासी आप से मुतल्लिक तमाम मसाइल जल्द अज जल्द हल करने के लिए रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया है। नाज़रीन, अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पे दुबई से आने वाले मुसाफिर को FIA ने अपनी हिरासत में ले लिया है। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक मुसाफिर का नाम ECL में था। मुसाफिर का नाम 4th शेड्यूल में होने के बायस ECL में था। मुसाफिर को FIA सर्कुलर ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको न्यूज़ अपडेट देते चले मियांवाली से, जहाँ पे दरियाई सिंध में पानी की आमद में इजाफा होने लगा। नाज़रीन, मौजा मोहम्मद शरीफ वाली और मौजा हिंदाल वाला धिपसड़ी में 2 हिफाजती बंद टूट गए हैं। बंद किसानों ने अपनी मदद आप के तहत बनाए थे। बंद टूटने से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और डेरा जात ज़ेरे आब आ गई। जिला इंतजामिया की जानिब से रिहायशियों को महफूज मकामात पर पहुँचने की हदायत, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँच गई। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अच्छी खबर देते चले मुल्तान से, जहाँ पे निश्चित अस्पताल मुल्तान के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना में मुब्तला ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 4 हो गई। 3 मरीजों का वेंटिलेटर पर मुंतकिल करके इलाज जारी है। शोबे में 11 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुल्तान में अमवात की मजमूई तादाद 168 है। नाज़रीन, रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का शहर में बकरियों के रेवड़ रखने वाले मालकान के खिलाफ ऑपरेशन। इंफोसीमेंट विंग ने नशेवन कॉलोनी में बकरियों के रेवड़ के मालिक मोहम्मद असलम पर 5000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। बकरियों के रेवड़ के बारे में डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक को तहरीर दरख्वास्त दी गई थी। इंफोसीमेंट विंग ने जिक्रिया टाउन में भाने के मालिक को भी 7000 रुपए जुर्माना कर दिया। 15 भैंसों पर मुश्तमिल भाने के गोबर और आलूदगी की वजह से जिक्रिया कॉलोनी के मकीन मसाइल का शिकार थे। कंपनी के इंफोसीमेंट विंग ने शहर में बकरियों के रेवड़ का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ कॉलोनियों को बकरियों के चिरागाह बना दिया गया है। CEO अब्दुल लतीफ खान का कहना है कि गलियों और मोहल्लों में बकरियों से बचा खुचा घास फूस फेंक दिया जाता
जाता है। घास फूस और कचरा गंदगी का सबब बनता है। गोबर और कचरे की वजह से शहर में सीवरेज के मसाइल पैदा हो रहे हैं। गलियों और मोहल्लों में घूमने वाले बकरियों के रेवड़ों और बकरियों के रेवड़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी तो नाज़रीन, रुक करेंगे मुल्तान का। मुल्तान से आपको फ्लड अपडेट देते चले। मुल्तान की हदूद में शेरशाह के मकाम पर 2,35,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। 24 घंटे तक मुल्तान की हदूद में पानी का मौजूदा बहाव बरकरार रहने का इम्कान है। जिला मुल्तान में दरिया चनाब के दाखिली पॉइंट घलवा के मकाम पर पानी का बहाव 35,000 क्यूसेक कम हुआ है। सैलाब से जिले में अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब से अभी तक किसी घर को नुकसान नहीं पहुंचा। दरिया के फ्लड बंद के अंदर मुख्तलिफ मवाज़ात में फसलों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। महकमा का रेवेन्यू स्टाफ रोजाना की बुनियाद पर फसलों के नुकसानात की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। नुकसानात की रिपोर्ट पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भेजी जाएगी। मुख्तलिफ महकमों की तरफ से रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों के अफसरान पूरी तरह अलर्ट रहें। मैं और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर दरियाई इलाके में मौजूद हैं। महकमा इनहार के इंजीनियर्स और अमला फ्लड बंदों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलबर्ट न्यूज़। रुख करेंगे मुल्तान का। अदालत इंसदाद दहशतगर्दी में 5 साला बच्चे पर तेजाब फेंक कर कत्ल करने के केस में आखिरी गवाह पर हर्ज मुकम्मल कर ली गई। जी तो नाज़रीन, अदालत में मुलजिमा के 342 के बयानात रिकॉर्ड करते हुए समाअत फैसले के लिए 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत में बच्चे का आखिरी वीडियो बयान रिकॉर्ड करने वाले गवाह को तलब किया गया था। अदालत में मुद्दई पार्टी की जानिब से एडवोकेट चौधरी जियाउर रहमान ने दलाइल पेश किए। पुलिस थाना सदर ने बच्चे की चच्ची मुलजिमा शमीम को तेजाब गर्दी में गिरफ्तार किया था। मुलजिमा ने थाना सदर के इलाके सूरज मियानी में जायदाद के झगड़े में 5 साला मुंतजर पर तेजाब फेंका था। तेजाब गर्दी में मुकदमा इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज किया गया। जी तो नाज़रीन, मुल्तान असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आबदा फरीद का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। तहसीलदार सुहेल खोखर और रेवेन्यू स्टाफ मोजा खादिल भी हमरा थे। तहसील सिटी के मवाज़ात लंगड़ियाल, मरवट, भेल और मोहम्मदपुर घोटा का मुआयना। AC सिटी रेस्क्यू 1122 की बोट के जरिए सैलाब में घिरी बस्तियों तक पहुंच गईं। आबदा फरीद के घरों में मौजूद खवातीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की तलकीन। AC सिटी की मुफ्त अद्वियात और रिहाइश की फराहमी की भी यकीन दहानी। दौरे के दौरान मुख्तलिफ फसलों को पहुंचने वाले नुकसानात का सर्वे भी किया। सर्वे रिपोर्ट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को पेश कर दी गई। किसानों के नुकसानात के इजाले के लिए रिपोर्ट PDMA को अरसा की जाएगी। नाज़रीन, अब रुक करेंगे दादू का, जहाँ पे हमारे रिपोर्टर रियाज चांडियों के मुताबिक काचू के सैलाब मुतासरीन इमदाद न मिलने पर DC दादू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। काचू के सैलाब मुतासरीन जिला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान की जानिब से मिलने वाली इमदाद हड़प करने और जियाला नवाजी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कहा कि हम खुले आसमान तले भूख और प्यास में मर रहे हैं। इमदादी सामान DC दादू और मुंतखब नुमाइंदों ने हड़प किया हुआ है। सैलाब मुतासर इलाकों में अशिया खुर्दनोश की ना होने और किल्लत की वजह से खाने पीने की अशिया नर्क आसमान से बातें करने लगे हैं। सैलाब मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। गैस्ट्रो अमराज में इजाफा हो गया। सेहत की सहूलियात ना मिलने की वजह से सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब मुतासरीन इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ ना होने के खिलाफ वाही पांदी में शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया।